16 जनवरी की रात 2 बजे मुंबई के बांद्रा में हाई सिक्योरिटी वाली सोसाइटी सदगुरु शरण बिल्डिंग में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में एक हमलावर घुसा और पटौदी नवाब को ब्लेड वाले चाकू से गहरे जख्म देकर फरार हो गया। सैफ के जख्म इतने गहरे थे कि घंटों तक सर्जरी चली। डॉक्टर्स ने भी कहा कि वो बच गए, वरना ब्लेड स्पाइन तक पहुंच जाता तो सीरियस इंजरी हो सकती थी। इस मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। बीते दिनों पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा था, लेकिन उसका सैफ के केस से कोई लेना देना नहीं। खैर, इस मामले में अब कई सारे थियरी पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एफआईआर की कॉपी में नैनी ने क्या कहानी बताई है। 16 जनवरी की रात 2 बजे सैफ अली खान के बेटे जहांगीर के कमरे में एक शख्स घुसा। देखभाल करने वाली स्टाफ नर्स ने देखा तो शोर मचा दिया। शख्स ने चुप रहने को कहा और 1 करोड़ रुपए मांगे। शोर सुनकर सैफ भी वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही हमलावर ने अटैक कर दिया। सैफ ने उसे किसी तरह कमरे में कैद कर लिया। बाद में स्टाफ ने देखा तो वो कमरे से फरार हो चुका था। सबसे पहले थ्योरी पे बात करते हैं। जिस तरह हाई सिक्योरिटी वाली सोसाइटी में हमलावर घुसा और सैफ पर जानलेवा हमला कर आसानी से फरार हो गया, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच की 8 टीमें इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर हमलावर कैसे घुसा और उसका असली मकसद क्या था। क्या ये सिर्फ चोरी का मामला था? क्यों वो जहांगीर की नैनी से पैसे की मांग कर रहा था? सैफ का परिवार मुंबई के बांद्रा इलाके की सदगुरु शरण बिल्डिंग में 11वीं और 12वीं मंजिल के ड्यूप्लेक्स में रहता है। 11वीं मंजिल में 3 कमरे हैं। एक कमरे में सैफ अली खान और पत्नी करीना कपूर खान रहते हैं। दूसरे कमरे में बेटा तैमूर और उनकी नैनी गीता रहती है। तीसरे में जहांगीर उर्फ जे बाबा, नैनी फिलिप और एक दूसरी नैनी जूनू रहती है। फिलिप और जूनू ने जहांगीर को रात करीब 11 बजे बेड पर सुला दिया और वो दोनों सो गए। रात करीब 2 बजे फिलिप की नींद खुली तो उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला था और लाइट जल रही थी। फिलिप ने खुद बताया, मुझे लगा कि करीना अपने बच्चों को देखने आई है और मैं दोबारा सो गई, लेकिन बाथरूम से दोबारा आवाज आई तो मैं उठकर बैठ गई। फिर मैंने टोपी पहने एक आदमी की परछाई देखी। तभी एक इंसान बाथरूम से बाहर आया और जे बाबा के बिस्तर के पास जाने लगा। ये देखकर मैं जल्दी से उठ गई और जे बाबा के पास गई तो उस आदमी ने अपनी उंगली उठाकर हिंदी में कहा, कोई आवाज नहीं। उसी समय जूनू भी नींद से जग गई। उस इंसान ने जूनू को भी धमकाते हुए कहा, नो आवाज। फिलिप ने कहा, जब मैं जे बाबा को उठाने गई तो वो अपने बाएं हाथ में लकड़ी जैसा कुछ और दाहिने हाथ में एक लंबा पतला हेक्सा ब्लेड लेकर मेरी ओर दौड़ा। हाथापाई के दौरान उसने मुझ पर हेक्सा ब्लेड से वार करने की कोशिश की। जब मैंने हाथ आगे बढ़ाकर बचाने की कोशिश की तो मेरे दोनों हाथों की कलाई के पास और बाएं हाथ की बीच वाली उंगली पर चोट लग गई। उस वक्त मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने पूछा, कितने? फिर उसने अंग्रेजी में कहा, 1 करोड़। अब इस एंगल से देखें तो आरोपी चोरी के मकसद से ही फ्लैट में आया था। हालांकि पुलिस की जांच में कुछ और बड़े सवाल भी सामने आ रहे हैं। एक और थियरी है कि हमलावर की सैफ से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। वो सैफ के बेटे जहांगीर को किडनैप कर लूट को अंजाम देने के इरादे से घुसा होगा। सोचा होगा कि बाद में फिरौती मांगेंगे, लेकिन सैफ के बीच में आने से मामला बिगड़ गया। ये थियरी भी एफआईआर में दर्ज कहानी से थोड़ी मिलती जुलती है। महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने इस हमले को साजिश बताया है और ये भी एक थियरी है। आव्हाड ने कहा कि सैफ अली खान पर हमला किसी प्लान्ड साजिश का हिस्सा हो सकता है। जिस तरह से सैफ को पिछले कई सालों से अपने बेटे का नाम तैमूर रखने के लिए निशाना बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए इस बात की जांच जरूरी है कि यह हमला धार्मिक कट्टरपंथियों ने किया था या नहीं। एफआईआर के मुताबिक हमलावर ने सैफ पर 6 बार ब्लेड से वार किया। इससे ये संभावना बढ़ जाती है कि हमला सिर्फ चोरी या लूट के लिए नहीं बल्कि मर्डर के इरादे से किया गया होगा। हालांकि इस संकेत से किसी फैसले पर नहीं पहुंचा जा सकता। पुलिस फिलहाल इस थियरी से इनकार भी कर रही है। पुलिस का मानना है कि हमलावर चोरी या लूट के इरादे से ही घुसा था। उसका मकसद हत्या करना नहीं था और ना ही ये प्री प्लान था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फ्लैट में घुसने के लिए बिल्डिंग स्टाफ का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि वो दोनों लिफ्टों और लॉबी में लगे सीसीटीवी कैमरों में नहीं दिखा। बिल्डिंग में 2 एंट्री गेट है। मेन गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड है, जबकि दूसरे गेट पर एक गार्ड है। हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर कैसे घुसा? हमला करने के बाद शोर शराबे के बीच वो भागने में कामयाब कैसे हुआ? तो क्या कोई अंदर का आदमी भी इसमें मिला हुआ था? क्या सैफ के किसी स्टाफ ने हमलावर की मदद की? उसे घर में घुसने और बाहर निकलने के सभी रास्ते पता थे। उसे ये भी पता था कि वो बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज से कैसे बच सकता है। एफआईआर में जे की नैनी फिलिप बताती है, जब सैफ सर आए तो हमलावर ने उन पर ब्लेड से हमला किया और फिर गीता पर भी हमला किया, जो कमरे में आई थी। सैफ और गीता ने किसी तरह हमलावर को काबू में किया और सभी कमरे से भाग गए।
हमलावर कमरे के अंदर था। हमने कमरा बाहर से बंद कर दिया और भागकर ऊपरी मंजिल पर चले आए। शोर सुनकर स्टाफ के बाकी 4 लोग भी जाग गए। जब वो उस कमरे में गए तो देखा कि दरवाजा खुला था और हमलावर भाग गया था। एफआईआर से ऐसा लगता है कि हमलावर को पता था कि कमरे की खिड़की के रास्ते वो बाहर कैसे निकलेगा। पुलिस के मुताबिक छठी मंजिल पर फायर एग्जिट के लिए 2 सीढ़ियां बनी है। उसके सीसीटीवी फुटेज में हमलावर को 2:33 पर निकलते देखा गया। आरोपी कमरे की खिड़की से भागा। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग के दूसरे गेट की दीवार ऊंची नहीं है। जो जाल लगा है वो भी फटा हुआ है। ऐसे में हमलावर का प्लान अकेले का नहीं हो सकता। ये किसी अंदरूनी आदमी का काम भी हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि हमलावर सैफ के स्टाफ में से एक का रिश्तेदार है, जिसने उसे घर में घुसने दिया। स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में इस मामले में रोजाना कुछ नया निकल कर सामने आ रहा है। पुलिस का फोकस बस इस बात पर है कि किसी तरह हमलावर की सीसीटीवी फुटेज से तस्वीर का मिलान कर उस तक पहुंचा जा सके, और इसके लिए पुलिस ने जी जान लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।